हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कृष्णा। हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टॉपिक पढ़ रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हमने पिछले वीडियो में देखा था, एवरेज पीरियड मेथड पढ़ा था और प्रोडक्ट मेथड पढ़ा था। एवरेज पीरियड मेथड में फार्मूला क्या होता है? टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 12। और प्रोडक्ट मेथड में फार्मूला क्या होता है भाई? टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12 होता है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था एवरेज पीरियड मेथड और प्रोडक्ट मेथड। एवरेज पीरियड मेथड को और आगे बढ़ाएंगे। जब क्वेश्चन में क्या दिया हो भाई? बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ दिया हो, मिडिल ऑफ एवरी मंथ दिया हो, एंड ऑफ एवरी मंथ दिया हो। जब क्वेश्चन में क्या दिया हो? बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। जब क्वेश्चन में कैसे विड्रॉ करें, जब कैसे भाई पार्टनर्स विड्रॉ करें, ड्राइंग कैसे करें, जब ड्राइंग कैसे करें पार्टनर्स, तो कैसे करेंगे भाई? जैसे लिखा हो क्वेश्चन में बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। जब क्वेश्चन में बच्चे क्या लिखा हो? बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ लिखा हो। जैसे बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या होता है? हर महीने की 1 तारीख को पैसा निकालेगा। मिडिल ऑफ एवरी मंथ लिखा हो क्वेश्चन में, मिडिल ऑफ एवरी मंथ लिखा हो तो हर महीने की 15 तारीख को पैसा निकालेगा। एंड ऑफ एवरी मंथ लिखा हो बच्चे तो हर महीने की क्या होगा? आखिरी तारीख को, एकदम एंड में पैसा निकालेगा। बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ का मतलब है हर महीने की 1 तारीख को पैसा निकालेगा। मिडिल ऑफ एवरी मंथ का मतलब है कि हर महीने की 15 तारीख को पैसा निकालेगा। एंड ऑफ एवरी मंथ का मतलब है हर महीने की आखिरी तारीख को पैसा निकालेगा। जब क्वेश्चन में क्या दिया हो भाई? बिगनिंग दिया हो। जब क्वेश्चन में बिगनिंग दिया हो, मिडिल दिया हो, जब क्वेश्चन में बिगनिंग दिया हो, मिडिल दिया हो, एंड दिया हो। बिगनिंग का मतलब है हर महीने की 1 तारीख को पैसा निकालेगा। मिडिल का मतलब है हर महीने की 15 तारीख को पैसा निकालेगा, हर महीने निकालेगा, ठीक है। एंड ऑफ एवरी मंथ का मतलब है कि हर महीने की आखिरी तारीख को पैसा निकालेगा। जब एवरी मंथ पैसा विड्रॉ करे। जब क्वेश्चन में क्या लिखा हो बच्चे? एवरी मंथ पैसा विड्रॉ करे, 12 मंथ तक करे। कब तक करे भाई? 12 मंथ तक, यानी हर महीने पैसा निकाले, हर महीने ड्राइंग करे और 12 मंथ तक करे। 12 मंथ हम यहाँ क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जो हम अकाउंट्स बनाते हैं वो बच्चे कब बनाते हैं? 12 मंथ तक का बनाते हैं। कब तक का बनाते हैं? 12 मंथ का। तो जब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ दिया हो तो एवरेज पीरियड क्या होगा? 6.5 होगा। जब मिडिल ऑफ एवरी मंथ दिया हो तो एवरेज पीरियड क्या होगा? 6 मंथ होगा। जब एंड ऑफ एवरी मंथ दिया हो तो क्या होगा? 5.5 होगा। अब ये एवरेज पीरियड बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ दिया हो 6.5 कैसे आया? मिडिल ऑफ एवरी मंथ दिया हो तो 6 मंथ कैसे आया? एंड ऑफ एवरी मंथ दिया हो तो 5.5 मंथ कैसे आया? ये भी निकालना सीखेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं भाई। हर महीने की बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का मतलब है कि हर महीने की 1 तारीख को पैसा निकालेगा। तो हर महीने की 1 तारीख को पैसा निकालेगा। तो पहली बार कब पैसा निकाला? 1 अप्रैल को निकाला, ठीक है। ऐसे ही कब निकालेगा? 1 मई, 1 जून। फिर कब निकालेगा? 1 जुलाई को निकालेगा। फिर कब निकालेगा? 1 अगस्त। फिर कब निकालेगा? 1 सितंबर। फिर कब निकालेगा? 1 अक्टूबर को पैसा विड्रॉ करेगा। फिर 1 नवंबर को, 1 दिसंबर को, फिर 1 जनवरी को, फिर 1 फेब और फिर क्या होगा? 1 मार्च को विड्रॉ करेगा। यानी बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की 1 तारीख को पैसा निकाल रहा है। हर महीने की 1 तारीख को पैसा निकाल रहा है। तो पहली बार पैसा कब निकाला? 1 अप्रैल को निकाला। पहली बार उसने कब विड्रॉ किया? 1 अप्रैल को किया। तो 1 अप्रैल से लेके रिमेनिंग मंथ निकालेंगे। तो अप्रैल तो अभी बिगिनिंग है, 1 अप्रैल को पैसा निकाला। तो अप्रैल से लेके मार्च तक बच्चे, अप्रैल से लेके मार्च तक रिमेनिंग मंथ कितने होंगे? 12 मंथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो रिमेनिंग मंथ कितना हुआ? 12 मंथ हुआ। आखिरी बार उसने पैसा कब निकाला? 1 मार्च को निकाला। आखिरी बार कब पैसा निकाला भाई? 1 मार्च को निकाला। तो अभी 1 मार्च क्या है? एकदम बिगिनिंग है भाई, एकदम शुरुआत है। यानी यहाँ क्या हो जाएगा? वो रिमेनिंग मंथ 1 मंथ हो जाएगा। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 13 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 2। तो ये कितना आ गया? 6.5 मंथ आ गया एवरेज पीरियड, ठीक है। फार्मूला क्या होता है बच्चे? टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 12। तो ये बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ दिया हो तो एवरेज पीरियड कैसे आएगा? 6.5। ये देख लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए मिडिल में 6 मंथ कैसे आएगा। तो पहली बार तो कब निकालेगा भाई? पहली बार कब निकालेगा? 15 अप्रैल को, 15 मई को, 15 जून को, 15 जुलाई को, 15 अगस्त को, 15 सितंबर को, 15 अक्टूबर को, 15 नवंबर को, 15 दिसंबर को, 15 जैन को, 15 फेब को, 15 मार्च को। अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मिडिल ऑफ एवरी मंथ मतलब हर महीने की 15 तारीख को पैसा निकालेगा। तो अप्रैल में कितने तारीख को निकाला? 15 अप्रैल को निकाला। कितने अप्रैल को निकाला? 15 अप्रैल को निकाला। तो अप्रैल में अभी भी 15 दिन बचे हैं, तो 15 दिन को हम 0.5 मंथ ले लेंगे। 15 डेज जो बचे हैं अप्रैल में, उसको क्या ले लेंगे? 0.5 मंथ ले लेंगे। फिर कितना हो गया? 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी 11.5 बच्चे। कितना हो गया? 11.5। आखिरी बार उसने कब विड्रॉ किया? 15 मार्च को किया। कब किया भाई? 15 मार्च को किया। अभी मार्च में भी कितने दिन बचे हैं? 15 दिन बचे हैं। कितने दिन बचे हैं? 15 दिन। तो यहां क्या हो जाएगा? मार्च में 15 दिन बचे हैं मतलब 0.5 मंथ। मार्च में कितने दिन बचे हैं? 15 दिन बचे हैं, इसका मतलब है 0.5 मंथ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 2। तो ये क्या हो जाएगा? इसको कर देंगे 12 डिवाइडेड बाई 2। ये कितना हो जाएगा बच्चे? 6 मंथ। एवरेज पीरियड कितना आ गया? 6 मंथ आ गया। इसी तरह जब कब विड्रॉ करें? एंड ऑफ एवरी मंथ में विड्रॉ करें। जब कब करें बच्चे? एंड ऑफ एवरी मंथ में विड्रॉ करें। तो तब कैसे? देखिए 30 अप्रैल को निकालेगा। आखिरी पहली बार पैसा कब निकालेगा? 30 अप्रैल को, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर, 31 दिसंबर, 31 जैन, 28 फेब और क्या होगा? 31 मार्च होगा। अब एंड ऑफ एवरी मंथ का मतलब है कि हर महीने की आखिरी दिन पैसा निकाल रहा है। तो पहली बार पैसा कब निकाला? 30 अप्रैल को निकाला, 30 अप्रैल को निकाला। पहली बार पैसा कब निकाला? 30 अप्रैल को निकाला। 30 अप्रैल, अप्रैल खत्म हो गया। अप्रैल खत्म हो गया तो कब से लेंगे? मई से लेंगे। कब से लेंगे? मई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी कितने मंथ हुए? 11 मंथ। कितने मंथ हुए भाई? 11 मंथ हुए। कितने मंथ हुए? 11 मंथ। अब आखिरी में पैसा कब निकाला? 31 मार्च को। आखिरी में कब पैसा निकाला? 31 मार्च। मार्च तो खत्म, ईयर एंड हो गया, एकदम ईयर एंड हो गया। तो 0 मंथ। यहाँ क्या हो गया? 0 मंथ डिवाइडेड बाई 2। 11 डिवाइडेड बाई 2 ये क्या हो जाएगा? 5.5 मंथ। तो एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने आपको बता दिया। जब क्वेश्चन में क्या दिया हो बच्चे? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ दिया हो, हर महीने की 1 तारीख को पैसा निकाले, हर महीने की 1 तारीख को पैसा निकाले किसी एक फाइनेंशियल ईयर में, तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में एवरेज पीरियड क्या होगा? 6.5 होगा। मिडिल ऑफ एवरी मंथ मतलब हर महीने की 15 तारीख को पैसा निकाले तो एवरेज पीरियड कितना होगा? 6 मंथ होगा। हर महीने के एंड में पैसा निकाले तो एवरेज पीरियड कितना होगा? 5.5 होगा। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, अब आते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। चलिए न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं भाई। अब देखिए क्वेश्चन हम लोगों ने क्वेश्चन कौन सा कर लिया था? 24A 24B कर लिया था। अब उसके आगे देखेंगे डीके गोयल से। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में देखिए गोपाल इज अ पार्टनर इन अ फर्म। गोपाल साहब पार्टनर है एक फर्म में, ठीक है। ही विड्रॉ 1000 पर मंथ। पीएम का मतलब पर मंथ, प्राइम मिनिस्टर नहीं, ठीक है। पीएम का मतलब पर मंथ, ठीक है। फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ का मतलब हर महीने की पहली तारीख को। इसका मतलब है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। इसका मतलब क्या है? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च। ईयर कब एंड होता है? 31 मार्च को होता है। पर्सनल एक्सपेंस का मतलब बच्चे क्या होता है? ड्राइंग होता है। इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज रेट नहीं लिखा है। अब यहां देखिए, यहां क्वेश्चन में रेट क्या हो गया है? मिस हो गया है। तो कुछ भी आप रेट ले लीजिए। चलिए कितना ले लें बताइए, कितना ले लें? 10% ले लें। चलिए यहाँ 10% लिख लेते हैं। कितना परसेंट लिख लेते हैं? 10%। मान लीजिए रेट कितना दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का? 10% दिया है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गोपाल का निकालना है। किसका निकालना है? गोपाल का। क्या बच्चे निकालना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। अब गोपाल देखिए कैसे विड्रॉ कर रहा है? 1000 पर मंथ, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ मतलब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कर रहा है। हर महीने की 1 तारीख को पैसा निकाल रहा है। अकाउंट कब क्लोज होता है भाई? 31 मार्च को होता है ना। तो 1000 बच्चे दिया है पर मंथ, 1000 पर मंथ दिया है। तो हर महीने की 1 तारीख को पैसा निकाला है तो 1000 इंटू 12। तो पूरे साल भर में टोटल ड्राइंग कितनी आ गई? 12000। पूरे साल भर में टोटल ड्राइंग कितनी आ गई? 12000 आ गई। तो फार्मूला क्या होता है भाई? आईओडी का फार्मूला क्या होता है? रख दीजिए, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 12। तो टोटल ड्राइंग्स कितना आया साल भर का? 12000 आया। रेट कितना ले लिया हमने? 10% ले लिया। और बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में एवरेज पीरियड क्या होता है? 6.5। एवरेज पीरियड क्या होता है? 6.5। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। आप इसको कर लीजिए भाई, इसको कर लेते हैं हम लोग। कितना है भाई? 12000 है। 12000 इंटू 10
डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12, तो ये कितना आ गया 650 आ गया, 650 आ गया। देखिए डी के गोयल में रेट क्या दिया है, क्वेश्चन में नहीं लिखा है ना, पीडीएफ बनाते समय उसमें मिसिंग हो गया है, तो आप देख लीजिएगा जो रेट दिया होगा डी के गोयल में आप यहाँ रख लीजिएगा। हमने 10% लिया तो कितना आया 6.5 आया। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यक्स वाई जेड तीन पार्टनर हैं, यक्स हैं, वाई हैं, जेड हैं, पार्टनर है फर्म में। यू आर इन्फॉर्म दैट यक्स ड्रॉ 4000 फ्रॉम द फर्म एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। जो यक्स हैं, कौन है भाई, एक्स हैं, वो क्या कर रहे हैं 4000 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। वाई ड्रॉ कर रहा है 4000 एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ। उसके बाद क्या लिखा है, जेड ड्रॉ 4000 मिडिल ऑफ एवरी मंथ। जेड कैसे ड्रॉ कर रहे हैं भाई 4000 मिडिल ऑफ एवरी मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज 9% पर एनम। देखिए यहाँ रेट लिखा हुआ है, वहां मिसिंग था, ठीक है, मतलब मिसिंग नहीं था, हम टाइप करना भूल गए थे, ठीक है। 9% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्या निकालना है भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करते हैं, यक्स का, वाई का और जेड का, यक्स का, वाई का और जेड का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करते हैं। यक्स का, वाई का, जेड का। देखेंगे यक्स कैसे पैसा निकाल रहा है 4000 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। यक्स कैसे पैसा निकाल रहा है भाई, सबसे पहले यक्स का करेंगे, यक्स का 4000 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर महीने पैसा निकाल रहा है 1 तारीख को, तो पूरे साल भर में कितना ड्राइंग्स करेगा 48,000। टोटल ड्राइंग कितना आ गया बच्चे 48,000। तो रखिए फार्मूले में 48,000 इंटू रेट कितना है 9 डिवाइडेड बाई 100 इंटू बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में एवरेज पीरियड क्या होता है 6.5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 12। आप इसको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद चलिए देखते हैं, आप किसका देखते हैं, वाई का देखते हैं। वाई कैसे कर रहा है 4000 एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की आखिरी तारीख को पैसा निकाला है, हर महीने पैसा निकाला है, साल भर में कितनी बार निकाल सकता है 12 टाइम्स। कितनी बार निकाल सकता है 12 टाइम। तो पूरे साल भर में कितना पैसा निकाला 48,000 निकाला। पूरे साल भर में पैसा कितना निकाला 48,000। अब रखेंगे फॉर्मूला, टोटल ड्राइंग इंटू रेट बच्चे कितना है 9% इंटू एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड कितना है भाई एंड ऑफ एवरी मंथ में 5.5 डिवाइडेड बाई 12। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। फिर उसके बाद चलिए देखते हैं जेड का, किसका देखते हैं भाई जेड। जेड कैसे विड्रॉ कर रहा है, जेड कैसे विड्रॉ कर रहा है 4000 मिडिल ऑफ एवरी मंथ, 4000 मिडिल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की 15 तारीख को पैसे निकाला है, हर महीने निकाला है, तो साल में कितनी बार पैसा निकाल सकता है 12 टाइम्स। कितनी बार निकाल सकता है 12 टाइम्स। तो किससे इंटू कर देंगे 12 से, किससे इंटू कर देंगे 12 से। पूरे साल भर में कितना पैसा निकाला 48,000। पूरे साल भर में कितना ड्रॉ किया भाई 48,000 ड्रॉ किया। तो रख दीजिए फार्मूले में, टोटल ड्रॉइंग्स कितना है 48,000, रेट कितना है भाई 9% है, और एवरेज पीरियड क्या होगा भाई मिडिल में क्या होगा भाई 6 डिवाइडेड बाई 12, 6 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ में अभी बताया ऊपर। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए एक एक करके देखते हैं क्या आंसर आता है। 48,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12, इसको सॉल्व कर लेंगे 2340। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए 40, इसको सॉल्व कर लीजिए भाई 48,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12, ये कितना आ गया 1980 आ गया, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लीजिए 48,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, इसको भी सॉल्व कर लेंगे 2160 आ गया, 2160 आ गया। तो ये क्या हो गया भाई, ये बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ किया, ये एंड ऑफ एवरी मंथ किया, और ये क्या किया जेड मिडिल ऑफ एवरी मंथ किया। अब आते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 डी के गोयल में आप चेक करेंगे 24A कर लिया था, 24B कर लिया था, ये 25 होगा, ये 26 होगा, ये शायद 27 होगा, ठीक है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिस्टर आदित्य, ठीक है, 8% पर एनम। आईओडी का रेट कितना दिया है
8% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। हमेशा ईयर एंड कब होता है बच्चे? 31 मार्च को। ईयर एंड कब होता है? 31 मार्च को। इन ईज द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस, अलग अलग केस दिया है, ठीक है, अलग अलग केस दिया है, तो चलिए करेंगे। पहला केस क्या है भाई, देखते हैं। पहले केस में क्या लिखा है? इफ यू विड्रॉ 5000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब क्वार्टर वाला आ गया, कौन सा आ गया भाई? क्वार्टर वाला। अब क्वार्टर वाला समझते हैं। जब क्या दिया हो? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर दिया हो। जब क्या दिया हो भाई? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर और एंड ऑफ ईच क्वार्टर। बेटा क्वार्टर का मतलब होता है फोर्थ, क्वार्टर का मतलब होता है, वो वाला क्वार्टर मत समझना, ठीक है। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? क्वार्टर का मतलब क्या होता है? फोर से। साल में कितने महीने होते हैं? 12 मंथ होते हैं। क्वार्टर का मतलब फोर्थ होता है, तो यानी 3 मंथ्स का एक क्वार्टर हुआ। यानी 3 मंथ्स का क्या हुआ बच्चे? एक क्वार्टर हुआ। यानी 3 मंथ्स का क्या हुआ? एक क्वार्टर हुआ। अब कैसे पैसा निकाले? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर पैसा विड्रॉ करें। अब देखिए एवरी क्वार्टर कैसे विड्रॉ करें? एवरी क्वार्टर, एवरी क्वार्टर। अब कब तक करें? 12 मंथ तक। कब तक करें? 12 मंथ तक। एवरी क्वार्टर करें। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर हो तो एवरेज पीरियड कितना होगा? 7.5। मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर हो तो एवरेज पीरियड कितना होगा? 6 मंथ होगा। एंड ऑफ ईच क्वार्टर हो बच्चे तो एवरेज पीरियड क्या होगा? 4.5 मंथ होगा। क्या होगा? 4.5 मंथ होगा। अब ये आता कैसे है चलिए देखते हैं। क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब 3 मंथ का एक क्वार्टर हुआ। यानी पहला क्वार्टर कब बना? अप्रैल, मई, जून, ये पहला क्वार्टर हो गया। उसके बाद चलिए देखें दूसरा क्वार्टर, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तीसरा क्वार्टर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और चौथा क्वार्टर जनवरी, फरवरी, मार्च। अब एक बात ध्यान रखेंगे, जब क्वार्टर दिया हो तो यानी साल भर में कितनी बार विड्रॉ कर सकता है? 4 बार। 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम। साल भर में बच्चे कितनी बार पैसा निकाल सकता है? 4 बार पैसे निकाल सकता है, चाहे बिगिनिंग में निकाले, चाहे मिडिल में निकाले, चाहे एंड में निकाले। तो साल भर में कितनी बार पैसा निकाल सकता है पार्टनर्स? 4 बार विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। अब बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर दिया हो, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो ये बिगिनिंग है। पहला क्वार्टर का बिगिनिंग क्या है? अप्रैल है। दूसरे क्वार्टर का जुलाई है। तीसरे क्वार्टर का अक्टूबर है और चौथे क्वार्टर का क्या है? जनवरी है। तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब 1 अप्रैल को पहली बार पैसा निकालेगा, 1 जुलाई को निकालेगा, 1 अक्टूबर को निकालेगा और 1 जनवरी को निकालेगा पैसा। तो उसने फर्स्ट टाइम कब विड्रॉ किया? 1 अप्रैल को। अब 1 अप्रैल से रिमेनिंग मंथ लेंगे तो अप्रैल, मई, जून। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी रिमेनिंग मंथ कितना आया? 12 मंथ। रिमेनिंग मंथ कितना आया? 12 मंथ। उसने आखिरी बार कब विड्रॉ किया? बिगिनिंग में। आखिरी बार कब पैसा निकाला? 1 जनवरी को। जनवरी अभी बिगिनिंग है, शुरुआत है जनवरी, तो जनवरी, फरवरी और मार्च। रिमेनिंग मंथ कितना हुआ? 3 मंथ हुआ। डिवाइडेड बाई क्या होगा? 2। यहाँ कितना होगा? 15 डिवाइडेड बाई 2, तो एवरेज पीरियड कितना आ गया? 7.5 मंथ। एवरेज पीरियड कितना आ गया बच्चे? 7.5 मंथ। कैसे आया? समझ में आया ना? पहली बार कब पैसा निकाला? 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से रिमेनिंग मंथ, अप्रैल से लेके मार्च तक पूरे 12 मंथ हो जाएंगे। और आखिरी बार पैसा कब निकाला भाई? 1 जनवरी को निकाला, तो जनवरी, फरवरी और मार्च रिमेनिंग मंथ हो गया। 3 हो गया, 12 प्लस 3 15 हो गया, डिवाइडेड बाई 2। अब चलिए देखते हैं मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर निकाले। क्या निकाले भाई? मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर। ये मिडिल है, ये क्वार्टर का क्या है? मिडिल है। तो कब निकालेगा? 15 मई को निकालेगा, 15 जून को निकालेगा, है ना? सॉरी 15 जून कहाँ चले गए हम, यहाँ नहीं जाना है। 15 मई को निकालेगा, 15 अगस्त को निकालेगा, 15 नवंबर को और 15 फरवरी को, ठीक है। ये मिडिल है। तो पहली बार पैसा कब निकाला?
15 मई को निकाला, 15, इसमें 15 दिन बचे हैं, रिमेनिंग मंथ कितने हैं 15 भाई, 15 को निकाला तो 15 दिन खत्म हो गए, 15 दिन बचे हैं 0.5 मंथ। अब ये क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मतलब 10.5, जून से लेके मार्च तक 10 और ये 0.5 15 दिन बचे हैं, तो क्या हो गया बच्चे 10.5 मंथ हो गया। अब आखिरी बार पैसा कब निकाला मिडिल में, 15 फरवरी को निकाला। कब निकाला 15 फरवरी को निकाला, तो 15 दिन तो बीत चुके हैं फरवरी में, 15 दिन बचे हैं तो क्या होगा 0.5 होगा, और यहाँ पूरा मार्च बचा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया 1 मंथ बचा है रिमेनिंग मंथ, और यहाँ 0.5 तो 1.5 मंथ। बच्चे कितना होगा 1 पॉइंट, मार्च में पूरा 1 मंथ बचा है तो 1.5 मंथ यहाँ बचा है और 1 मंथ यहाँ, तो यहाँ क्या हो गया प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 2, इसको ऐड कर देंगे तो 12 डिवाइडेड बाई 2, तो मिडिल में कितना आ गया 6 मंथ। मिडिल में बच्चे कितना आ गया 6 मंथ आ गया एवरेज पीरियड। अब देखिए एवरी क्वार्टर में जब एंड ऑफ ईच क्वार्टर हो, जब एंड ऑफ ईच क्वार्टर हो तो कब निकालेगा पैसा 30 जून को, 30 सितंबर को, 31 दिसंबर को, 31 मार्च को। पहली बार पैसा कब निकाला एंड में 30 जून को निकाला। कब निकाला 30 जून, जून तो खत्म हो गया, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, रिमेनिंग मंथ कितना हुआ 9 मंथ। रिमेनिंग मंथ कितना हुआ 9 मंथ, जून खत्म हो गया तो जुलाई से लेके मार्च तक रिमेनिंग मंथ कितना हुआ 9 मंथ हुआ। फिर उसके बाद उसने आखिरी बार पैसा कब निकाला 31 मार्च को निकाला, मार्च खत्म ईयर खत्म तो 0 मंथ हो गया, कोई रिमेनिंग मंथ नहीं, तो डिवाइडेड बाई 2, तो 9 डिवाइडेड बाई 2 तो 4.5 मंथ, 4.5 मंथ एवरेज पीरियड क्या आ गया भाई एंड ऑफ ईच क्वार्टर में 4.5 मंथ आ गया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिस्टर आदित्य 8% पर एनम है। कितना परसेंट पर एनम है 8% पर एनम है। ईयर एंडेड कब होता है 31 मार्च को होता है, ठीक है, ईयर एंडेड कब होता है 31 मार्च को। फर्स्ट केस में क्या दिया है, इफ ही विड्रॉ 5000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 5000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। चलिए पहला पॉइंट देखेंगे, पहला पॉइंट देखेंगे, हाँ देखिए ईच क्वार्टर दिया, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर में साल में कितनी बार पैसा विड्रॉ कर सकता है, साल भर में कितनी बार ड्राइंग कर सकता है 4 टाइम्स बच्चे, कितनी बार ओनली 4 टाइम्स, कितनी बार ओनली 4 टाइम्स। पहला केस क्या है भाई 5000 ईच क्वार्टर, तो साल भर में कितना निकाला 4 टाइम्स, तो 20,000 हो गया, कितना हो गया टोटल ड्राइंग्स कितना हो गया 20,000 हो गया। फार्मूले में रख दीजिए टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड क्या होगा बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में 7.5 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे। आइए सेकंड केस देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में सेकंड केस क्या दिया है, इफ ही विड्रॉ 6000 एंड ऑफ ईच क्वार्टर, इफ ही विड्रॉ 6000 एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो क्वार्टर के केस में क्या होता है 4 टाइम से ज्यादा पैसा नहीं निकाल सकता, तो साल भर में कितना निकाला, टोटल ड्राइंग्स कितना आ गया 24,000, टोटल ड्राइंग्स कितना आ गया 24,000, तो 24,000 इंटू रेट 8% है, और एंड ऑफ ईच क्वार्टर में क्या होता है बच्चे 4.5 डिवाइडेड बाई 12, इसको सॉल्व करेंगे। अब आइए देखते हैं थर्ड केस क्या है। थर्ड केस क्या है भाई, इफ यू विड्रॉ 10,000 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, चलिए देखते हैं मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर है ना 10,000 कितना है अमाउंट, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं 10,000 मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। तो क्वार्टर के केस में साल भर में कितनी बार पैसा निकाल सकता है 4 टाइम्स, तो 10,000 इंटू 4 ये क्या हो गया 40,000, ये बच्चे क्या हो गया 40,000, पूरे टोटल ड्राइंग्स हो गया पूरे साल भर का, तो टोटल ड्राइंग्स 40,000 इंटू रेट कितना है 8% है, और मिडिल में क्या होता है 6 मंथ, एवरेज पीरियड क्या होता है 6 मंथ। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तीनों को, क्या हो जाएगा भाई 20,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 12, ये कितना आया 1,000 आया। अब इसको कर लीजिए, ये भाई 24,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100
इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 12, तो कितना आ गया 720 आ गया। कितना आ गया 720 आ गया। इसको करेंगे 40,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, तो ये कितना आ गया 1600 आ गया। तो ये क्या हो गया भाई, क्वार्टर का केस हो गया। कौन सा केस हो गया, क्वार्टर का केस हो गया भाई। क्वार्टर में बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में एवरेज पीरियड क्या होता है 7.5, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में क्या होता है 6 मंथ होता है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर में क्या होता है 4.5 मंथ होता है, एवरेज पीरियड होता है। आप इसको चेक कर सकते हैं कैसे आया, कैसे कैलकुलेट हुआ 7.5 4.5, ये हमने आपको। आइए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए क्या है भाई, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए कि क्या है, बस एक मिनट समय दीजिए। चलिए आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सा रफ कर दें जो हमने पेन चलाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में क्या है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 9% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना निकालना है 9% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ईयर कब एंड होता है, हमेशा 31 मार्च को होता है। पहला पॉइंट क्या है, इफ यू विड्रॉ 4000 पर मंथ, 4000 पर मंथ बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर नहीं दिया है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ दिया है। बिगिनिंग ऑफ क्या दिया भाई, एवरी मंथ दिया है। ठीक है, तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में एवरेज पीरियड क्या होता है 6.5 होता है। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में एवरेज पीरियड क्या होता है बच्चे 6.5 होता है। मिडिल ऑफ एवरी मंथ में क्या होता है 6 मंथ होता है। एंड ऑफ एवरी मंथ में क्या होता है, एंड ऑफ एवरी मंथ में क्या होता है, देखिए कितना किया 4000 पर मंथ बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखेंगे, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट 4000 पर मंथ विड्रॉ किया तो 12 मंथ तक करेगा, तो टोटल ड्राइंग कितना आ गया 48,000 आ गया। ठीक है, टोटल ड्राइंग्स कितना आ गया 48,000। रेट कितना दिया है भाई 9%, और एवरेज पीरियड क्या होता है 6.5 डिवाइडेड बाई 12। आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं सेकेंड पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट में आते हैं, सेकेंड पॉइंट क्या है, इफ यू विड्रॉ 5000 पर मंथ एंड ऑफ एवरी मंथ। 5000 पर मंथ है और एंड ऑफ एवरी मंथ है। तो चलिए देखते हैं सेकेंड पॉइंट में 5000 पर मंथ, 5000 पर मंथ, तो 12 से इंटू कर देंगे तो पूरे साल भर का ड्राइंग कितना हो गया 60,000। रेट कितना है 9%, 9% है। उसके बाद देखेंगे एंड ऑफ ईच क्वार्टर में क्या होता है 5.5 डिवाइडेड बाई 12। इसको सॉल्व करिए। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, देखते हैं थर्ड पॉइंट पे क्या है लिखा है, इफ यू विड्रॉ 6000 पर मंथ लिखा है बच्चे कि 6000 पर मंथ लिखा है, मतलब हर महीने 6000 निकालता है। अब बिगनिंग मिडिल एंड नहीं लिखा है। जब बिगनिंग मिडिल एंड ना लिखा हो तो हमेशा मिडिल का केस अप्लाई करते हैं। जब बिगनिंग मिडिल एंड ना लिखा हो तो हमेशा कौन सा केस अप्लाई करते हैं, मिडिल का करते हैं। तो चलिए देखते हैं 6000 है, पर मंथ निकाला है तो साल भर में कितना निकाला 72,000। रेट कितना है 9% है। और जब बिगनिंग मिडिल एंड ना दिया हो बच्चे तो क्या मिडिल का केस 6 मंथ, एवरेज पीरियड क्या होगा 6 मंथ होगा। इसको भी सॉल्व करेंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पॉइंट नंबर 4 में क्या है, इफ यू विड्रॉ 72,000 ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल भर में 72,000 पर मंथ नहीं दिया है बच्चे, ड्यूरिंग द ईयर दिया है।
क्या दिया है भाई, पूरे साल भर में, यानी टोटल ड्राइंग्स उसने कितना किया, 72,000, कितना 9%। और जब बिगनिंग मिडिल एंड ना दिया हो तो हमेशा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या निकलता है, मिडिल के केस में निकलता है, 6 मंथ के केस में निकलता है, ठीक है। जब बिगनिंग मिडिल एंड ना दिया हो, यहाँ ड्यूरिंग द ईयर लिखा है तो ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल भर में उसने कितना निकाला, 70,000। यहाँ बच्चे क्या लिखा था, 6,000 पर मंथ लिखा था, क्या लिखा था, 6,000 पर मंथ लिखा था, ठीक है। अब इसको इतना कैलकुलेट कर लेते हैं, 48,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12, ये आ गया 2,340। इसको सॉल्व करिए सेकेंड पॉइंट को, 60,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12, ये आ गया 2475। फिर उसके बाद चलिए देखिए, ये देखते हैं 72,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, ये कितना आ गया, 3,240। 3,240 ये भी आ जाएगा क्योंकि सेम है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। अब चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ यू विड्रॉ एज फॉलो। पहली बार पैसा कब निकाला, 30 अप्रैल को, जैसे कल किए थे, कल वाले वीडियो में देखिएगा, ये बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन है। 30 अप्रैल को निकाला, 1 जुलाई को निकाला, 1 अक्टूबर को, 30 नवंबर को, 31 मार्च को, अलग अलग डेट पे विड्रॉ कर रहा है। तो 30 अप्रैल, 1 जुलाई, डेट लिख लीजिए, डेट 30 अप्रैल को निकाला, कब पैसा निकाला, 1 जुलाई को विड्रॉ किया, 1 जुलाई को विड्रॉ किया। फिर कब किया, 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, 30 नवंबर, 1 अक्टूबर, 30 नवंबर, और कब निकाला, 31 मार्च को। ये अलग अलग डेट पे विड्रॉ किया है। अब अमाउंट लिख लीजिए, अमाउंट कितना कितना विड्रॉ किया है, अमाउंट कितना कितना विड्रॉ किया है, 10,000, 15,000, 18,000, 10,000, 15,000, 18,000, 18,000, 12,000 और 20,000, 12,000, 20,000, ये अलग अलग अमाउंट विड्रॉ किया है। तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले अकाउंट कब क्लोज होता है, 31 मार्च को होता है, तो पहले एवरेज पीरियड निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एवरेज पीरियड निकालेंगे। अब ये अलग अलग डेट पे विड्रॉ किया है, ठीक है, तो इसको आप प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हैं और एवरेज पीरियड मेथड से भी कर सकते हैं। तो इसको हम प्रोडक्ट मेथड से करते हैं। अगर आपको एवरेज पीरियड मेथड से करना है तो आप हमारा पिछला वीडियो देख लीजिए, इस क्वेश्चन को आप कैसे कर लेंगे, एवरेज पीरियड मेथड से भी कर लेंगे। देखिए कैसे, 30 अप्रैल को किया तो अप्रैल खत्म हो गया, मई से लेके मार्च तक रिमेनिंग मंथ कितना होगा एवरेज पीरियड, 11 मंथ होगा। यहाँ 1 जुलाई है, एकदम बिगिनिंग है, तो जुलाई को लेंगे, जुलाई से लेके मार्च तक, जुलाई से लेके मार्च तक कितना मंथ होगा, 9 मंथ होगा। यहाँ कब विड्रॉ किया, 1 अक्टूबर को, अक्टूबर से लेके मार्च तक कितना मंथ होगा, रिमेनिंग मंथ 6 मंथ होगा। 30 नवंबर को किया तो नवंबर खत्म हो गया, नवंबर क्या हो गया भाई, खत्म हो गया। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, रिमेनिंग मंथ कितना होगा, 4 मंथ होगा। यहाँ क्या खत्म हो गया, मार्च खत्म हो गया, तो 0 मंथ होगा। क्या होगा भाई, 0 मंथ। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट यहाँ लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ आप क्या लिख लीजिए भाई, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे निकलता है, प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट होगा, प्रोडक्ट इसका इंटू इसमें, इंटू इसमें, इंटू इसमें, इंटू इसमें, इंटू इसमें, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको इंटू कर लीजिए, आ जाएगा। इसको भी इंटू करिए, आ जाएगा। इसको भी इंटू करिए, यहाँ लिखिए। इसको भी इंटू करिए, यहाँ लिखिए। इसको भी इंटू करिए, यहाँ लिखिए, ठीक है। किसी भी संख्या में 0 से इंटू करते हैं क्या आता है, 0 आता है बच्चे। कितना आता है, 0 आता है। तो आप इसको इंटू कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट। अब इसको ऐड कर लीजिए टोटल, तो ये क्या आ जाएगा, टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे, टोटल प्रोडक्ट। इसको आप कर लेंगे ना इंटू, इसको करिएगा। 10,000 इंटू 11 यहाँ लिखिएगा, 15,000 इंटू 9 यहाँ लिखिएगा, 18,000 इंटू 6 यहाँ लिखिएगा, 12,000 इंटू 4 यहाँ लिखिएगा, और 20,000 इंटू 0। किसी भी संख्या में जब 0 से इंटू करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। फिर उसके बाद क्या होगा, इसको सबको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल प्रोडक्ट। क्या आ जाएगा भाई, टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा।
फिर फॉर्मूले में रख दीजिए, आईओडी इक्वल टू क्या होता है, आईओडी इक्वल टू क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12, ऑलवेज 1 डिवाइडेड बाई 12। फिर यहाँ टोटल प्रोडक्ट आएगा जो रखिएगा, रेट कितना है भाई 9 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको करना है। ये पॉइंट नंबर कौन सा हो गया, 5 हो गया। पॉइंट नंबर कौन सा हो गया, 5 हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब पॉइंट नंबर नेक्स्ट में क्या है भाई, ये पॉइंट नंबर 6 ही है, 1 2 3 गलती से लिखा गया है, इसी में 5 तक गए थे। अब ये कौन सा पॉइंट है, ये 6 है। ये कौन सा पॉइंट है, 7 है। कौन सा पॉइंट है, 8 है। ठीक है, अब लिखा इफ यू विड्रॉ 12,000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर में क्या होता है भाई, साल भर में कितनी बार पैसा निकाल सकता है, 4 टाइम्स। कितनी बार निकाल सकता है, 4 टाइम्स निकाल सकता है। कितनी बार निकाल सकता है भाई, 4 टाइम्स निकाल सकता है। तो 12,000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो साल में कितनी बार पैसा निकाला, 4 टाइम्स निकाला। कितना हो जाएगा 48,000 इंटू रेट कितना हो गया 9%, और बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में क्या होता है एवरेज पीरियड 7.5 डिवाइडेड बाई 12 कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर सेकेंड, पॉइंट नंबर सेकेंड पे आते हैं। पॉइंट नंबर सेकेंड पे आते हैं भाई, सेकेंड मतलब यहाँ 7। इफ यू विड्रॉ 18,000 एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर 18,000 एंड ऑफ ईच क्वार्टर है। 18,000 एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो साल में कितनी बार पैसा निकाल सकता है, 4 टाइम। ये कितना हो गया 72,000 टोटल ड्राइंग हो गया, इंटू रेट कितना हो गया 9%, और एंड ऑफ ईच क्वार्टर में क्या होता है 4.5 डिवाइडेड बाई 12। क्वार्टर में बच्चे क्या कर सकते हैं भाई, कितनी बार पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, 4 टाइम्स से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते, 4 टाइम्स ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 8 में। इफ यू विड्रॉ 18,000 मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, चलिए देखते हैं मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। $18,000 इंटू किससे कर लेंगे, 4 से क्वार्टर में, तो कितना हो जाएगा 72,000 हो जाएगा पूरे साल भर का ड्राइंग्स। ठीक है, टोटल ड्राइंग्स इंटू 9 डिवाइडेड बाई 100, और मिडिल में क्या आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 12। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेटर का बिल्कुल भी यूज नहीं करिएगा। ठीक है, अब इसके आगे फिर डीके गोयल से आपका क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। आईओडी आप पढ़ लेंगे तो आपको 1 नंबर पक्का मिलेगा, 1 नंबर एकदम श्योर है, आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, और 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, कोशिश करते रहिए, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, बाय बाय।